बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आज आपकी खिदमत में आने वाले थाई लॉटरी के सेकंड नंबर के लिए तीसरी पट्टी की ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले फर्स्ट पट्टी और सेकंड पट्टी की दो वीडियोस आपके गोश गुजार कर चुका हूँ अज़ीज़ दोस्तों, और आज इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है और एक वीडियो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बनाएंगे ताकि जिन दोस्तों ने इस कायदे कुलिये के मुतल्लिक़ बहुत सारे सवालात किए थे वो सारे हल भी हो जाएं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें सामने आ जाएं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो तरीक़ेकार है नक्श का कुलिया, ये अपनी जगह पे एक सही और ऑथेंटिक कुलिया है, 12 दफ़ा का आज़मूदा और मुजर्रब है और इसका दिया गया नंबर गलत नहीं हो सकता। नक्श बनाने में, नक्श से हिडन नंबर बरामद करने में और उस गैबी नंबर पर सही पढ़ा पढ़ के आगे जमा और माइनस का अमल करने में अगर कोई गलती ना हो तो इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से गैबी नंबर बरामद करने में या गैबी नंबर पर पढ़ा पढ़ने में या फिर जमा और माइनस का अमल जिस अदद के साथ आप कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उस सूरत में अज़ीज़ दोस्तों इस कायदे कुलिये में गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद है। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस कायदे कुलिये को समझें, सीखें, उसके बाद अप्लाई करें। अज़ीज़ दोस्तों, अगर बगैर सीखे समझे आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, मैं किसी का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आप अगर अपना कोई नुकसान कर लें तो इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। उसकी वजह दोस्तों कि मैं जिस तरह से काम करने के लिए गुजारिश पेश करता हूँ इसी तरह से आपको करना होगा। अदरवाइज़ गलती का अगर कोई गलत होने की वजह से, कोई गलत काम करने की वजह से रिज़ल्ट गलत हो जाता है तो ज़ाहिर है उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो बहरहाल अज़ीज़ों, ये जो नक्श का कुलिया है, तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल करने वाले, तावीज़ात बनाने वाले और तावीज़ात पुर करने वाले तमाम अहबाब इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों। ये जो तरीक़ेकार है नक्श का, ये आतशी चाल पर मुनहसर है। इसके अलावा भी 3 चालें होती हैं, बादी चाल होती है, खाकी चाल होती है और आबी चाल भी होती है। माहिरीन उन चालों से भी काम लेते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने आतशी चाल जो सबसे मोतबर चाल है वो मैंने आपके साथ शेयर की है अज़ीज़ दोस्तों। और जो अहबाब इस इल्म को समझते हैं, नकूश के इल्म को समझते हैं, वो इसकी अफादियत को भी अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर बात की जाए तो बात लंबी चली जाएगी। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें अल जफ़र टीवी पर आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो ज़िले होते हैं यानी खाने जो होते हैं ये नंबर वाइज पुर करने क्यों ज़रूरी हैं। अगर ये तो जो हम बनाते हैं ये तो आतशी चाल है, अगर खाकी चाल हो तो वो कैसे बनेगी, बादी चाल कैसे बनेगी और इसी तरह से आबी चाल कैसे बनेगी और ये चीज़ें। और इसी तरह से अगर तावीज़ मुसल्लस आ जाए, मुरब्बा आ जाए, इसी तरह अगर तावीज़ ज़्यादा खानों वाला हो यानी कि 12 खाने या 16 खाने का तावीज़ हो तो उस तरह से इसकी सारी चीज़ें डिटेल होती है, एक तफसील है और वो इंशाअल्लाह ताला मैं अल जफ़र टीवी पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम 2978 की फोरकास्ट जो कि पिछले थाई लॉटरी के ड्रा में विन हो चुकी है, इसकी जगह पे इस पट्टी में से आने वाले सेकंड नंबर की फोरकास्ट देखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 29 को यहाँ पे बनाएंगे उसी कायदे कुलिये के साथ जो इससे पहले आप देख चुके हैं। और जो दोस्त काफ़ी परसे से यहाँ पे इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं वो तो ये सारा तरीक़ाकार जानते हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए दोबारा से पेश कर रहा हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 पर आपने तकसीम करना होता है आए हुए नंबर को इस कायदे कुलिये के तहत। याद रखें यहाँ पे ना ज़रब ना जमा ना तफरीक का कोई तल्लक नहीं है, ना ही ये 14 स्टेप का इसके साथ कोई तल्लक है, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। आप ये मत समझें कि पहले वो कुलिया था अब ये कुलिया, और ये कुलिया जो अजीज़ दोस्तों ये
सेकंड नंबर के लिए ज़्यादा मौसर है बनिस्बत फर्स्ट नंबर के। फर्स्ट नंबर भी इसमें से चल जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन अक्सर औक़ात इसमें से मिस भी हो जाता है। तो सेकंड नंबर के लिए ये कुलिया बेहतरीन चलता है और मोतबर है। आप इसे रिथमों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और थाई लॉटरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमने ट्राई की थी प्राइस बॉन्ड के, लेकिन वहाँ पे खातिर खा रिजल्ट मौसूल नहीं हुए, कभी ठीक कभी नहीं ठीक। जबकि थाई लॉटरी और रिथमों पे इसका रिजल्ट बेहतरीन होता है हमेशा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले 3 पर 29 को तकसीम किया आए हुए नंबर को। तो यहाँ पे आइए इसको तकसीम कर लेते हैं। तो 3 9 बार 27 हुआ, ठीक है जी। बाकी बच गए 2, यहाँ पे 2 का अदद बच गया और 2 का अदद बच जाए तो खाना नंबर 4 में एक अदद का इजाफा करना होगा जब आप इन ज़िलों को मुकम्मल करेंगे। अब 9 हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब है अजीज़ दोस्तों। तो खाना अव्वल में 9 रखा, ठीक है जी। फिर खाना नंबर 2 में हम रखेंगे 10 और 3 में रखेंगे 11 और ये है खाना नंबर 4। तो खाना नंबर 4 में चूंकि हमारे पास 2 अदद बाकी बचे थे, इसलिए खाना नंबर 4 में 12 की बजाय एक अदद बढ़ाकर यानी 13 लिखेंगे। और अगर अजीज़ दोस्तों यहाँ पे एक अदद बच जाए तो फिर उस सूरत में खाना नंबर 7 में आपको एक अदद का इजाफा करना होगा, ठीक है जी। अगर 2 बच जाए तो खाना नंबर 4 और अगर एक बाकी बच जाए तो खाना नंबर 7 में आपको इजाफा करना होगा। अब इससे आगे उसी तरह से बिल तरतीब इसको मुकम्मल कर लें, यानी यहाँ पे 14 15 16 17 और 18 इस तरह से अजीज़ों इसको मुकम्मल कर लिया। जब ये मुकम्मल हो जाए तो एक बार इसको आप जमा करके देखें, यहाँ से भी यहाँ से भी, और अगर इसके ज़िले सही मुकम्मल हो गए हैं तो इसकी जमा दोनों तरफ से बराबर आएगी, अदरवाइज़ जमा गलत आएगी। देखें अगर आप इसको इस कायदे के तहत पुर नहीं करेंगे तो आपका हिडन नंबर गैबी नंबर कभी भी दुरुस्त नहीं आएगा। इसलिए खानों के एतबार से 1 2 3 4 जिस जिस जगह पे नंबर हैं खानों के, उसी एतबार से आपने ये रकमें इसके अंदर रखनी है। तो अगर आप इसको जमा कर लें अजीज़ दोस्तों तो ये 41 बनता है, यहाँ पे भी 41 बनता है। तो ये है वो हिडन नंबर जो हमने इस नक्श से बरामद किया है। अब हिडन नंबर पर आपने पहाड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। अगर तो आपका कोई पहाड़ा पूरा हो जाए तो ठीक, अगर कोई पहाड़ा पूरा ना हो तो उसके 2-3 तरीके हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ में तीनों तरीके मैं इससे पहले बयान कर चुका हूँ। एक ये है कि इसको जमा कर लें, एक ये है कि यहाँ से इकाई का एक हिस्सा उठा के इसके अंदर जमा कर लें इस तरह से, या फिर इसको उठाएं और इस तरफ ले जाएं, ये एक तरीका होता है। तो सबसे आसान तरीका आप इस्तेमाल करें अजीज़ दोस्तों। देखें 41 पर कोई पहाड़ा नहीं जाता, और जब तक आप इस पर मुकम्मल पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इस पर वो हिडन नंबर, इससे अगला जो हिडन नंबर है वो तब बरामद होगा जब इस पर मुकम्मल पहाड़ा जाएगा। अगर आप इसमें से एक अदद माइनस करके इसके अंदर जमा भी कर लें तो यहाँ पे 3 बाकी बच जाएगा और यहाँ पे 2 बाकी बच जाएगा। तो उसके लिए भी आपको 32 करके 16 के साथ उसको 16 2 बार 32 करके जब आप करेंगे तो आपके पास 61 आएगा, जिसे आपने जमा करके 7 के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ये चीज़ ज़रा गौर से समझ लें अजीज़ दोस्तों, दोनों तरीक़ों में नतीजा एक ही होगा, ठीक है जी। यानी किस तरह से, ज़रा गौर से समझें इसको, कि अगर आप इस 4 में से एक अदद माइनस करके इसके अंदर जमा कर लें एक के अंदर, तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएंगे 3, तो ये बन जाएगा इस तरह से 32। किस तरह अजीज़ो, यानी यहाँ पे इसके अंदर से एक माइनस किया, 3 बाकी बचे, इसके अंदर जमा कर लिया एक के अंदर, तो ये 2 बन गए, 32 हो गया, ठीक है। अब 32 पर आपने पहाड़ा पढ़ा तो 16 2 पर 32 हो गया। तो अब ये जो 16 है आपके पास, ये एक ही घर से आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जमा करके इकाई में करना होगा। तो जब आप इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो अजीज़ दोस्तों ये बन जाएगा 7, ठीक है जी।
एक तो ये तरीका है इसका, इस तरह से आप हिडन नंबर को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका जो इससे आसान है अजीज़ों वो ये है कि आप इस 4 को उठा के इस तरफ ले जाएं, यानी इसे इकाई कर दें, और एक को दाई में ले जाएं, यानी आप इसको कन्वर्ट कर दें 14 में। अब 14 पर आप पढ़ा पढ़ें 7 का, तो 7 2 पर 14, इस तरह 7 के साथ ये मुकम्मल हो गया, तो इसका नतीजा भी 7 ही निकला। यानी अगर आप ऊपर वाला ये तरीका इस्तेमाल करें तब भी और ये तरीका इस्तेमाल करें तब भी नतीजा सेम होगा। मसला ये है अजीज़ों के कुछ दोस्त इस तरह आसानी से समझ सकते हैं और कुछ दोस्त इस तरह से आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि जो अहबाब जिस तरह से चीज़ को समझ सकें आसानी के साथ उसको उस तरह से समझ लें। अब हमारे पास अजीज़ों 7 का ये जो नंबर निकला है इसके साथ आपने असल 41 जो हिडन नंबर है उसको जमा और माइनस का अमल इसी के साथ किया जाएगा जो असल नंबर है। देखें कन्वर्ट करने के बाद भी जो चीज़ आपको हासिल होगी माइनस और प्लस का जो अमल है आगे चलकर वो आप असल नंबर के साथ ही करेंगे, ना कि इन दूसरे नंबरों के साथ जो कि आपने कन्वर्टेशन के बाद निकाले हैं। तो 41 के साथ अजीज़ों हमने सबसे पहले इसको जमा करेंगे, 7 और 1 8 हुए, ऊपर से 4 नीचे लिया, तो ये मेरे अजीज़ों 48 का नंबर बन गया। यहाँ पे हमने लिख लिया 48। इसके बाद 48 में फिर 7 को जमा किया, 7 7 14 1 15 का 5, असल 1 छोड़ दिया, 4 का 4 यहाँ पे ले लिया अजीज़ दोस्तों, तो ये हो गया 45। यहाँ पे हमने 45 रख लिया। अब 45 के अंदर फिर 7 को जमा किया, तो 7 5 12 का 2 रख लिया, 4 का नीचे 4 को ले आए, ये 42 हो गया। तो अजीज़ों यहाँ पे हमने ये 42 का नंबर रख दिया, ठीक है जी। और इसके बाद दोस्तों अब हमने इसको माइनस का अमल करना है, तो 41 के साथ 7 को माइनस किया, 11 हुए, 11 में से 7 को निकाला जब अजीज़ दोस्तों, तो यहाँ पे 34 बाकी बच गए, 34 बचे, तो यहाँ पे 48 के नीचे हम लिख लेंगे 34। अब 34 में दोबारा 7 माइनस किए जब इसके अंदर से, तो यहाँ पे अजीज़ दोस्तों 14 में से 7, तो 7 का 7, यहाँ पे 2 बाकी बच गए, तो ये 27 हो गए। अब यहाँ पे हमने 27 का नंबर भी रख लिया। अब एक बार मज़ीद यानी 3 बार माइनस करना होता है और 3 बार ही जमा करना होता है, तो 7 में से 7 नहीं निकल सकते, 0 आ गया, 2 का 2 आ गया अजीज़ों, और ये हो गया 20, तो ये हमने 20 रख लिया। तो ये हैं वो 6 नंबर मेरे दोस्तों जो कि इस 29 की जगह पे आने वाले हैं, और आने वाला नंबर इन्हीं में से होगा। लेकिन याद रखें जब आपने कन्वर्टेशन का ये अमल किया होगा आंकड़े के लिए, फ्रंट का ये अगर हिसाब बना रहे हैं, अगर बैक में इस तरह से कन्वर्टेशन करें तो फिर आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फ्रंट के लिए अगर आप कन्वर्टेशन कर रहे हैं तो फिर आपने ये काम करना है, और इसमें से 50-50 चांस होंगे। ये जो नंबर हैं दोस्तों ये उल्टे भी विन हो सकते हैं, यानी ये 48 का नंबर 84 होकर विन हो सकता है, याद रखें। इसी तरह से ये 45 का नंबर 54 होकर विन हो सकता है, और ये 42 का 24, इसी तरह से 43 72 और 02 होकर ये विन हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हमने कन्वर्टेशन की है। अगर कन्वर्टेशन ना की हो तो फिर नंबर हमेशा सीधा ही रहता है, फिर ये उल्टा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की पट्टी में ये जो 6 नंबर निकले हैं अजीज़ दोस्तों ये उल्टे भी हो सकते हैं। मैं पहले ही आपसे गुजारिश कर चुका हूँ और बता रहा हूँ कि ये नंबर उल्टा प्ले हो सकते हैं ड्रा के अंदर, इसलिए अगर आप चाहें तो इनको एक बार यहाँ पे उल्टा भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इसको 84 कर लें, 54 कर लें, और 24 कर लें, और फिर इसके नीचे 43 और 45, इसके नीचे 72, और फिर आगे आ गया 02। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप इसको उल्टा भी कर लें। अब इसमें 50-50 चांस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उल्टा ही विन होगा।
लेकिन इसमें नंबर ज़रूर विन होगा, चाहे वो यहाँ से विन हो चाहे यहाँ से विन हो, ज़रूर बिल ज़रूर विन होगा। और ये स्वाबदीद पर है, ये 50-50 चांस होते हैं, कभी इस तरफ से हो सकता है और कभी इस तरफ से हो सकता है। दूसरी गुजारिश ये है अजीज़ दोस्तों कि अगर इसी इन पट्टी के दौरान इन पट्टियों में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जो पिछली पट्टियों में भी मौजूद है, तो आप इस एक नंबर को वहाँ से छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी आपकी अपनी स्वाबदीद होगी, ऐन मुमकिन है कि आने वाले ड्रा के अंदर 2 दफ़ा वो सेकंड चल जाएं, जैसा कि आपके पास भी 2 दफ़ा निकला था। लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दफ़ा ना चले, एक दफ़ा चले, तो एक दफ़ा आपने फालतू रखा हुआ है, तो उसमें भी रिस्क है। इसलिए आप अच्छी तरह से दूसरी पट्टियों के साथ इनको मैच कर लें और जो मुकर्रर नंबर हों, 2 बार आए हुए हों, उनको ख़त्म कर दें। इसी तरह बैक को भी मैच करें और जो बैक मुकर्रर आए हुए हों उनको भी ख़त्म कर दें और एक रख लें, बाकी छोड़ दें। अब अजीज़ दोस्तों, फ्रंट तो यहाँ पे मुकम्मल हो गया और फ्रंट के लिए ज़रूरी गुजारिशात भी आपके साथ शेयर कर दी गई है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ थी। जब कभी भी आप कन्वर्टेशन का ये अमल करेंगे तो आने वाले नंबर उल्टे विन हो सकते हैं और उल्टे प्ले हो सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से अजीज़ दोस्तों, अगर आप एक तीसरा तरीका है जो कि पिछली वीडियोस में पहले मैं शेयर कर चुका हूँ इससे पहले, वो भी मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलता हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि आप उसको भी अच्छी तरह से समझ लें। अगर वो तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करें तो फिर इन नंबरों को आप घर में तब्दील करना होगा। आपको इन नंबरों के फ्रंट को आप घर में तब्दील करेंगे, यानी इसको 98, इसको 95, इसको 92 करना होगा, इसको 84, इसको 77, इसको 70 करना होगा। वो तरीक़ेकार क्या है वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें उसको। ये सही तरीक़ेकार जो है ये आपके साथ शेयर हो चुका। अब आ जाए बैक की तरफ अजीज़, यहाँ पे 78 है, तो 78 को सबसे पहले आप तकसीम करेंगे 3 पर, और 3 पर तकसीम करने से जी तो 3 2 बार 6 हुआ, 7 में से 1 बाकी ऊपर से 8 ले लिया, तो 3 6 बार 18 हो गया। तो अब बाकी कुछ नहीं बचा, इसलिए किसी खाने में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। 26 के साथ ही ये सारे ज़िले पूर कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अजीज़ों 26 रखा, खाना नंबर 2 में 27 रखा, और खाना नंबर 3 में 28 रखा, 4 में 29, 5 में 30, 6 में 31, 7 में 32, 8 में 33 और खाना नंबर 9 में 34 रखा। ठीक है जी। अब आप इसको जमा करके गैबी नंबर बरामद कर लें। जब आप इसको जमा करेंगे अजीज़ दोस्तों, तो ये गैबी नंबर इसका 90 यानी 90 निकल आएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे समझने की बात जो है वो ये है अजीज़ दोस्तों कि इसके अंदर ज़ीरो मौजूद है। 90 पर अगर आप पढ़ा पढ़ें तो इसका एक तो 45 2 बार 90 हो गया, 45 का पढ़ा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन वो गलत होगा। जब भी आपके पास ज़ीरो हो तो इस तरह आप पढ़ा नहीं पढ़ेंगे और इस तरह से काम नहीं करेंगे। काम कैसे करेंगे? अलग अलग अदाद पर आप पढ़ा पढ़ेंगे हमेशा। ये चीज़ आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें मेरे अजीज़, कि आपने इस सूरत में अलग अलग पढ़ा पढ़ना है। यानी 9 है तो पहले 9 पर आप पढ़ा पढ़ लें और इसको ख़त्म कर दें, तो 3 3 बार 9 हुआ। ऊपर से ये जो ज़ीरो बच गया, अब ज़ीरो पर कोई पढ़ा नहीं पढ़ा जा सकता, ना ही कोई अदद लिया जा सकता है, तो इसको 3 के साथ यहाँ पे ले लिया। ठीक है जी। तो ये बन गए 30। अब यानी 30 3 बार 90, इस ये पढ़ा दुरुस्त होगा। 3 ज़रब 30 अगर करें तो ये आएगा 90 अजीज़ दोस्तों। ठीक है ना। तो 3 30 बार 90 का जो पढ़ा होगा वो दुरुस्त होगा इस पर। अब 90 में आपने 30 का अमल इसके साथ करना है और जमा माइनस का अमल कर लेना है। 0 का 0, 9 10 11 और 12 का 2 20 हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 20। ठीक है जी। अब 20 में दोबारा 30 को जमा किया तो 50 हो गए अजीज़ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पर रखा 50। फिर 50 के अंदर 30 को फिर जमा किया
तो ये बन गए 80। तो यहाँ पे हमने रखा 80। अब आ जाए माइनस का अमल कर लें। 90 में 20 को माइनस किया अजीज़ो तो 0 का 0 आ गया, यानी यहाँ पे हाँ जी 0 का 0 तो 9 में से 10 ले लिए तो ये बच गया 60। पीछे बच गए हमारे पास यानी 7, तो ये 70 हुआ। तो यहाँ पे अजीज़ दोस्तों हमने रखा 70 और फिर 70 में से 20 को दोबारा माइनस किया तो 7 में से 2 निकाल लिए, पीछे 5 बच गया तो ये 50 हुए। यहाँ पे 50 रख लिया। फिर अजीज़ दोस्तों 50 में 20 को माइनस किया तो यहाँ पे 3 और 0 ये 30 हुए, तो यहाँ पे 30 रख लिया। इस तरह से ये जो बैक के नंबर हैं ये बिल तरतीब आपने लिखने हैं। पहले जमा के जो अदाद निकले हैं वो ऊपर इस तरह से लिखें, फिर जो माइनस के अदाद हैं अजीज़ दोस्तों वो उनके नीचे इसी तरह बिल तरतीब रखें, क्योंकि आगे आपने जमा का अमल करना होता है। तो जमा का अमल करने के लिए इन्हें बिल तरतीब रखना ज़रूरी है। अब आप इसको जमा करें, सिंपल जमा कर लें और दाई के जो इसके अंदर इसका जो निकलेगा अजीज़ दोस्तों वो भी आप इसके अंदर जमा रखें। हासिल जो होगा वो भी इसके अंदर जमा रखें। ये सिंपल जमा होगी तो 0 का 0 यहाँ पे आएगा और 8, 9, 10 और 11 में से 2 जमा किया और ये बन गए 20। 11 को दोबारा आपने जमा कर लेना है, एक और एक को जमा किया तो 20 हो गए। अब यहाँ पे 20 लिख दिया। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 0 मौजूद है, 5 और 5 10 हुए, तो इसमें से एक 0 छोड़ दिया, एक को रख लिया तो ये 10 हो गए। इसी तरह से अजीज़ों यहाँ पे देखें तो 0 का 0 हो गया, 7, 8 और 9 हुए तो ये 90 हो गया सीधा सीधा। तो ये हैं वो 3 अदाद जो कि बैक के लिए यहाँ पे निकले हैं मेरे दोस्तों 78 की जगह पे। इस 78 की जगह पे ये वो 3 बैक नंबर बनते हैं जो कि काबिल प्ले हैं और काबिल विन हो सकते हैं। आप इन तीनों को इसके साथ मिलाकर इनकी फोरकास्टें बना सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं। आज का ये जो अजीज़ दोस्तों हिसाब है 2978 का, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो कि आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। यानी कन्वर्टेशन अगर करेंगे तो नंबर उल्टा रखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको अगर 0 आ जाए इसके अंदर वेबी नंबर के अंदर तो आपने उसको सीधा सीधा पहाड़ा नहीं पढ़ देना, अलग अलग पहाड़ा आदाद पे पढ़ना होगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 80 आ जाता है तो आपने 8 को सिर्फ लेना है, 0 को छोड़ देना है, 0 आपने नीचे ले लेना है। इसी तरह से अजीज़ दोस्तों अगर आप इस पर 45 2 बार 90 या 80 40 2 बार 80 कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा उस तरह से, ठीक है। और अब ये जो निकले हैं तीनों नंबर ये आप रख लें और इसके साथ इन दोस्तों मिलाकर इनको तो आप इनकी फोरकास्टें बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अजीज़ दोस्तों अनकरीब आपकी खिदमत में ये सारे कुलिये कायदे एक किताबी शक्ल में पेश कर रहा हूँ, लिख कर उर्दू में, और बिल्कुल फ्री आपकी खिदमत में हर चीज़ की डिटेल और तफसील और बनाने का तरीका जिस तरह से बात करके समझाता हूँ इसी तरह से लिख कर समझाया है उर्दू में। वो पूरी बुक इंशाल्लाह फ्री में आपके लिए अवेलेबल होगी, ताकि जो दोस्त इसमें कामयाबी चाहते हैं उन्हें हमारी तरफ से वो गिफ्ट है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, बन रही है, जैसे ही मुकम्मल होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अजीज़ों आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई बातों बातों में, तो इजाज़त फरमाएं, इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। खुदा हाफ़िज़।